परामर्श पर्यंत स्थायिनः प्रहरादि रूपस्थूलकानुपादे निरुक्त स्वक्षणा भवेत्युत्तरतया सिद्धिपूर्वदण्डाद्यवच्छेदेन अनिमित्युत्पत्तिमत्तया भवेत्युत्तरकालोत्पत्तिकानुमितिकत्वेन अविरुद्धित्वात् अतः द्वितीयपदम्। ये क्या था? तो प्रथम क्षण पद दे दिया, मैंने स्वक्षण पद दे दिया। अमित्सा विशिष्टो स्वक्षण तदव्यवहितोत्तर क्षण तदव्यवहितोत्तर समय कहते हैं। तदव्यवहितोत्तर समय समय का अनुमितिक भिन्न सिद्ध भाव, ऐसा ठीक है। तो वहां पर क्षण पद क्यों दिया? इसके लिए क्या दे रहे हैं? यत्र सिद्धि परामर्शक केवल सिद्धि परामर्शक, केवल सिद्धि पहले और फिर परामर्श। तत्र अनुमिति प्रसंग परामर्श पर्यंत स्थायिनः प्रहरादि रूप स्थूलकालुपादे निरुक्त स्वक्षणा भवेत्युत्तरतया सिद्धि पूर्वदण्डाद्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिमत्तया च सिद्धेः स्वक्षणा भवेत्युत्तरकालोत्पत्तिकानुमितिकत्वेन अविरुद्धित्वात् अतः तृतीयक्षणपदम्। ये जो सिद्धि है, प्रथम काल में सिद्धि हुई, परामर्श, ये जो सिद्धि है यहाँ तक भी है, ये अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक नहीं होगी, अर्थात तद्भिन्न सिद्धि पद से नहीं मिल पाएगी। ठीक है। यहाँ वस्तुतः अनुमिति नहीं होती है ना, सिद्धि है, परामर्श है, अनुमितता नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुमिति नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? ये सिद्धि यहाँ प्रतिबंधक है। हाँ, क्यों प्रतिबंधक है? क्योंकि अनुमित्सा विरह विशिष्ट जो सिद्धि क्षण तदव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति है। ठीक है ना। ताश अनुमिति का सिद्धि हुई, तद भिन्न सिद्धि हुई है, अतः यह प्रतिबंधक। जो भिन्न सिद्धि पद से लिया जाएगा वो प्रतिबंधक होता है, अतः यहाँ अनुमिति नहीं होती। अब कहते हैं कि ये सिद्धि से अनुमिति का सिद्धि हो जाएगी। कैसे होगी? एक बार पर्यंत स्थायी ना, नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलो। क्रमेण केवल सिद्धि परामर्शौ तत्र अनुमिति प्रसंग परामर्श पर्यंत स्थायिनः परामर्श पर्यंत स्थायिनः प्रहरादिरूप स्थूलकालोपादेः निरुक्त स्वक्षणावहितोत्तरतया स्वक्षणावहितोत्तरतया सिद्धि पूर्वदण्डाद्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिमत्तया च सिद्धेः स्वक्षणावहितोत्तरकालोत्पत्तिकानुमितिकत्वेन। अब ये क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है कि क्यों नहीं होते थे? क्योंकि अनुमित सिद्धि क्षण है, स्वक्षण, स्वक्षणाव्यवहितो शिक्षण, ये भी हो सकता है, ये भी है। स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षणे अनुमिति ही नोत्पद्यते। तो क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? क्योंकि ये प्रतिबंध है। अब ये क्या कह रहे हैं कि स्वक्षण पद से हम ये क्षण लेंगे, क्योंकि ये जो पहले से चला आ रहा है, एक प्रहर समझ लो, एक प्रहर सिद्धि से पूर्व से चला आ रहा है, परामर्श पर्यंत स्थायी जो एक प्रहर है, उसको स्वक्षण पद से लिया। प्रहर, एक प्रहर, क्षण को लेना पड़ेगा, क्षण से तो क्षण को नहीं, अनिमित्सा विरह विशिष्ट सती सिद्ध्यधिकरण क्षण। अनुमित्सा विरह विशिष्टत्व, विशिष्ट जो सिद्धि का क्षण, सिद्धि उत्पत्ति क्षण नहीं, सिद्धि का अधिकरण क्षण जिसमें अनुमित्सा विरह भी है। अन्यथा क्या होगा कि अनुमित सिद्धि पहले हो, बाद में अनुमित्सा हो जाए, ठीक है, उस समय कहीं नहीं मिलेगा। तो सिद्धि का ऐसा क्षण जिसमें अन्य मतलब वो कब नहीं मिल पाएगा? जैसे अनुमित्सा पहले हुई, द्वितीय क्षण में सिद्धि हो गई, तो सिद्धि की जो उत्पत्ति क्षण है वो अनुमित्सा विरह विशिष्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन वहां अनुमिति होती है ना। तो अनुमित सिद्धि का वो क्षण
जिसमें अनिमित्सा विरह हो। ठीक है ना। तो अब जहाँ अनुमिति उत्पन्न अनिमित्सा है ही नहीं है, तो अनिमित्सा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षण, ये दोनों क्षण अब हो जाएंगे ना। है परामर्श पर्यंत स्थाई। ठीक है, परामर्श पर्यंत स्थाई एक हमने प्रहर ले लिया, प्रहर ले लिया, वो अनिमित्सा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षण हो गया ना। ठीक है, वहां तक क्षण निविष्ट है ना, पूर्व वाले में तो स्वक्षण लेना है, स्वक्षण लेना है ना। क्षण से तो प्रहर आदि को नहीं ले सकते। सब क्षण पद से क्या क्या लेना है, जिसमें शिशाधीशा विरह और सिद्धि भी हो, ऐसा क्षण लेना है। तो ये जो परामर्श का क्षण है वो भी वैसा है कि नहीं है? ये वाला वो भी है, होने दो। परामर्श का जो क्षण है वो शिशाधीशा विरह विशिष्ट स्वक्षण हो गया ना। तादृश क्षणाव्यवहितोत्तर तादृश क्षणाव्यवहितोत्तर समयोत्पत्ति का अनुमति चाहिए। है ऐसा अव्यवहितोत्तर क्षण में, इस अगर ये क्षण लेंगे तो यहाँ अनुमति उत्पन्न हो रही है, लेकिन इस क्षण में अनुमति उत्पन्न हुई है ना। पूर्व में शिशा सिद्धि के पूर्व क्षण में अनुमति उत्पन्न हो सकती है। ये जो सिद्धि का पूर्व क्षण है वो उसको गुरु जो समय है वो एतत् पर्यंत स्थायी है, आगे तक भी चला आ रहा है। वो दंड नामक एक समय ले लिया, एक प्रहर था, एक दंड ले लिया। दंड नामक समय में शिशाधीशा तादृश क्षणाव्यवहितोत्तर समयत्व है ना, तदुत्पत्ति तत्काले उत्पत्तिमान जो अनुमिति। ठीक है, तादृश अनुमिति का यह सिद्धि हो गई ना, तद भिन्न सिद्धि पदेन इयं सिद्धि कर्तुं न शक्यते। अतः अस्या सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वात् प्रतिबन्धकत्वं नास्ति, प्रतिबन्धकत्वं नास्ति, अतः तत्र अनुमितिः स्यात्। तादृश अनुमित्यापत्तिवारणार्थं द्वितीयं क्षणपदम्। अब वो दंड केवल सिद्धि परामर्श तत्र अनुमिति प्रसंग परामर्श पर्यंत स्थायिनां प्रहरादि स्थूलकालोपादेः निरुक्त लक्षणान्वयोत्तरतया। ठीक है ना जी। एक प्रहर रूप जो उपाधि है वो स्थूल काल है, वो उसको स्वक्षणाव्यवहितोत्तर समय पद से ले लेते। स्वक्षण पद से ये दो क्षण है, शिशाधीशा विरह विशिष्ट जो अनुमित्य सिद्धि का क्षण है और स्वक्षण पद से, स्वक्षणाव्यवहितोत्तर समय पद से यहाँ से चला हुआ प्रहर आदि। ठीक है, मैंने सिद्धि काल से वो जो प्रहर है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ रहा है परामर्श पर्यंत विद्यमान जो प्रहर है उसको स्वक्षणाव्यवहितोत्तर समय पद से लिया है। उस समय में यहाँ भी मतलब सिद्धि के पूर्व में अन्य देशावच्छेदेन अनुमति उत्पन्न हुई है, हो गई है ना। तो तादृश समय उत्पद्यमान अनुमिति है ना, तादृश अनुमिति का सिद्धि ये सिद्धि हो गई, तद भिन्न सिद्धि नहीं हुई, अतः वह प्रतिबंधक है। केवल सिद्धि परामर्श तत्र अनुमिति प्रसंग अव्यवहितोत्तरतया सिद्धि पूर्व सिद्धि पूर्व दंडाद्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्ति मत्तया। दंडाद्यवच्छेदन मतलब देश विशेषावच्छेदन, मतलब उसका उस वो जो क्षण है प्रहर रूप जो क्षण है वो क्षण अव्यवहितोत्तर भी है और अनुमित्युत्पत्ति का भी है। क्षण पद दे देंगे तो वो प्रहर नहीं मिल पाएगा, क्षण ही मिलेगा। उस क्षण में अनुमिति उत्पत्ति नहीं हो रही है, अनुमिति भिन्न है, सिद्धि हो जाएगी, प्रतिबंधिका हो जाएगी। न च स्थूलकालोपादेः एव स्ववृत्ति यावत् ध्वंसविशिष्टता दशायां स्ववृत्ति स्थूल कालोपाधेरेव स्ववृत्ति यावत् ध्वंसविशिष्टता दशायां क्षणत्वात् उक्तदोषस्तादवस्थम्। ना देखो कहते हैं कि क्षण दिन ये जो व्यवहार है
वो स्थूल काल का ही सोपाधिक व्यवहार है ना। एक काल तो एक ही है, उसको सृजन्य विभाग प्रागभावावच्छिन्नं कर्म उत्तर देश होगा, ये सब उपाधियों के द्वारा क्षणादि व्यवहार होता है। तो यहाँ से लेकर के सिद्धि से पूर्व काल से लेकर के परामर्श पर्यंत जो स्थायी प्रहर है वह क्षण नहीं है। आपने कहा ना, कहते हैं कि वही प्रहर यावत् ध्वंसाधिकरणत्वेन क्षण इति व्यवहार पदवाद भवति। ठीक है ना, एतत् सर्व का ध्वंस हो जा रहा है, ठीक है ना। तद्ध्वंसाधिकरण सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरणत्वेन स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्वेन अयमेव प्रहरात्मक कालः क्षण इति पदेन व्यपदिश्यते। पता है ना, प्रहर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रहर आ गया। यह प्रहर अव्यवहितोत्तर क्षण क्यों है? क्योंकि सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरण है। ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है? सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरण नहीं है। प्रहर यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरू है, यहाँ तक चला आ रहा है। ये वाला जो है एतत् उपाधि विशिष्ट, एतत् उपाधि विशिष्ट जो काल है, ये अव्यवहितोत्तर क्षण पदेन क्यों नहीं ग्रह्य हो रहा है? क्योंकि सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण नहीं है। यही हो रहा है, सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ये हो रहा है, सिद्धि क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ये नहीं हो रहा है। वो नहीं रहा, ये हो रहा है, वो अलग अलग नहीं। अलग अलग क्या है? काल तो ये प्रहरात्मक एक है। इस काल विशेष को आप अव्यवहितोत्तर क्षण कहते हैं, इस काल विशेष को नहीं कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? क्यों क्या कि सिद्धि क्षण ध्वंस रूप उपाधि विशिष्ट काल अव्यवहितोत्तर क्षण है, ठीक है ना। क्षण ध्वंस विशिष्ट काल ध्वंसोपाधिक काल अव्यवहितोत्तर क्षण। लेकिन है कौन? वस्तुतः वही प्रहर है ना, ठीक है। एतादृश प्रहरस्यैव स्वाधिकरण क्षण ध्वंसोपाधिक पाधि विशिष्टतया क्षण व्यवहारो भवति। तस्मिन्नेव समये अन्य कालावच्छेदेन दंडाद्युपाद्यवच्छेदेन अनुमितेरपि उत्पत्तिः अस्ति। तो तादृश क्षणे उत्पद्यमान अनुमितिक सिद्धि पद से पुनः यह सिद्धि हो गई। तो क्षण निवेश से का कोई प्रयोजन नहीं रह गया। इनकी क्षण की परिभाषा अलग होगी। क्या परिभाषा? क्षण मतलब क्या? ये इतना प्रहर को बना दिया। क्षण को प्रहर को क्षण, प्रहर भी क्षण है लेकिन उपाधि विशिष्टतया है। क्षण का अव्यवहितोत्तर क्षण का आपने लक्षण क्या किया है? स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणत्वम्। तो स्वाधिकरण क्षण ध्वंस रूप उपाधि विशिष्टतया उसी काल को क्षण व्यवहार कर रहे हैं ना, है? ठीक है ना। उसी काल में ध्वंसोपाधिकत्वेन अव्यवहितोत्तरत्व है, दंडोपाधिकत्वेन अनुमित्यधिकरणत्व है ना, ठीक है ना। अनुमित्युत्पत्तिकत्व समझ रहे ना। उसी प्रहर रूपी एक काल में स्वाधिकरण क्षण ध्वंसो रूपापाधिकत्वेन अव्यवहितोत्तरत्व है, और उसी प्रहर रूपी काल में दंडाद्यवच्छेदन मतलब सिद्धि पूर्व कालावच्छेदेन अर्थात सिद्धि पूर्वम दंडाद्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिकत्व है। आपको यही चाहिए ना, ऐसा अव्यवहितोत्तर क्षण चाहिए जिसमें अनुमिति उत्पन्न हो रही हो। तो हमारे पास मिल गया। एक प्रहर जो है वही ध्वंसरूपोपाधिकत्वेन अव्यवहितोत्तर क्षण है, और दंडाद्युपाद्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्ति का है। तो अव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनुमिति का सिद्धि मिल गई। तो क्षण पद निवेश निवारण स्थूलकालोपाधिः स्ववृत्ति यावत् ध्वंस विशिष्टता दशायां सिद्धि
स्ववृत्ति यावत् ध्वंस स्व मतलब वही उपाधि, वही उसका प्रहरात्मक काल। स्ववृत्ति यावत् ध्वंस यावत ध्वंस मतलब सिद्धि क्षण ध्वंस, दो क्षण होंगे ना, सिद्धि क्षण के दो क्षणों का ध्वंस, यावत ध्वंस। स्ववृत्ति यावत् ध्वंस विशिष्टता दशायन ध्वंस विशिष्टता। अरे नहीं ना, वही क्षण जो है, वही जो प्रहर है, ध्वंस विशिष्टता दशायाम अविवेकोत्तर क्षण इति उच्यते। उसी प्रहर को, उसी स्थूल काल को यावत ध्वंसाधिकरणता दशा में क्षण ये कहा जाता है। क्षण स्थूल को, स्थूल कालोपाधि से कोई अलग नहीं है ना, स्थूल काल से भिन्न नहीं है। स्ववृत्ति यावत् ध्वंस विशिष्टता दशायाम क्षणत्वात् उक्तदनुसार यदुपात्यवच्छिन्नस्य अव्यवहितोत्तरक्षणत्वं तदवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिमत्वस्य विभक्तत्वात्। कहते हैं जिसका वर्णन हम ऐसे करते हैं कि यदुपाध्यवच्छेदेन अव्यवहितोत्तरक्षणत्वं तदुपाध्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिमत्वं तत्क्षणस्य। अभी हमने क्या कहा था कि अव्यवहितोत्तर क्षण में अनुमिति उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा क्षण हो जिसमें अव्यवहितोत्तरत्व भी हो और अनुमित्युत्पत्तिकत्व भी हो। आपने स्थूल प्रहर को ले लिया, स्थूल काल को ले लिया, उसमें अव्यवहितोत्तर क्षणत्व अन्य उपाध्यवच्छेदेन और उसी काल में अन्य उपाध्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिकत्व भी ले लिया। अब हम कहेंगे कि ये जो दोनों है, अव्यवहितोत्तर क्षणत्व और अनुमित्युत्पत्तिकत्व, एक उपाध्यवच्छिन्न होना चाहिए। यदुपाध्यवच्छेदेन तस्य कालस्य अव्यवहितोत्तर क्षणत्वं तदुपाध्यवच्छेदेनैव अनुमित्युत्पत्तिकत्वं विवक्षणीयम्। ठीक है, ऐसा कह देंगे तो उस स्थूल काल में ध्वंसाधिकरणत्वोपाध्यवच्छेदेन अव्यवहितोत्तर क्षणत्व, ठीक है ना। स्वाधिकरण क्षण ध्वंसाधिकरणोपाध्यवच्छेदेन अधिकरणत्वोपाध्यवच्छेदेन अव्यवहितोत्तर क्षणत्व और दंडाध्यवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिकत्व है। हमको क्या चाहिए, एक उपाध्यवच्छेदेन अव्यवहितोत्तर क्षणत्व और अनुमित्युत्पत्तिकत्व दोनों चाहिए। ऐसा नहीं, निरुपाध्यवच्छिन्नस्य अव्यवहितोत्तरक्षणत्वं तदवच्छेदेन अनुमित्युत्पत्तिमत्वस्य विवक्षितत्वात् क्षणिकान्त्य शब्दानाम् अतिरिक्तपदार्थस्य वा क्षणत्वं मते यथा श्रुतार्थस्यैव सम्यक्। क्षणिकान्त्यशब्दानाम् अतिरिक्तपदार्थस्य वा क्षणत्वं मते यथा श्रुतार्थ। क्षणिक अंत्य शब्दानां अतिरिक्त पदार्थस्य वा क्षणत्वं मते क्षणिकान्त्य शब्दानां क्षणिक अंत्य क्षण स्वरूप मानना है। चलो कहीं हम सुने नहीं ऐसा। क्षण अंतिम शब्द ही क्षण स्वरूप है। अंत्य शब्दानां क्षणत्व मते, इस वाक्य से क्या अर्थ निकलेगा, अंत शब्द ही क्षण स्वरूप होता है इस मत में। एक क्षण, अंतिम शब्द को ही क्षण कह सकते हैं। क्षणिक अंत्य शब्द पूर्वानुमितेः स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणवृत्तिस्वात्मकानुमितिकत्वेन तदन्यसिद्धेः अभावात् अतस्तत्पार्थम्। उत्पत्तिकत्व नहीं है, अनुमित्युत्पत्तिक सिद्धि का है ना। क्षणोत्पत्तिकानुमितिक सिद्धि, क्षणानुमितिक क्षणे विद्यमान सिद्धि, ऐसा ही कह सकते थे ना। क्षण वृत्तिकानुमितिक सिद्धि कह सकते थे। क्षण में सिद्धि अनुमिति उत्तर सिद्धि क्षणाव्यवहितोत्तर क्षणे विद्यमान
अनुमिति का या सिद्धि तद भिन्न सिद्ध भाव पक्षता कह सकते थे। मैंने विविधोत्तरक्षण में अनुमिति की उत्पत्ति हो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उत्पत्ति पद क्यों दे रहे हैं? इसके लिए क्या बताएं? उत्पत्ति पद अनुक्तौ एकानुमित्युत्पत्त्यनन्तरम् अनुमित्यन्तरापत्ते अनुमित्यंतरा एकानुमित्युत्पत्त्यनन्तरम् अनुमित्युत्पत्तिः पूर्वानुमितेः पूर्वानुमितेः स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणवृत्ति स्वात्मकानुमितिकत्वेन रुको रुको स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणोत्क्षणवृत्ति स्वात्मकानुमितिकत्वेन स्वात्मकानुमितिकत्वेन तदन्यसिद्धेः अभावात् तदन्यसिद्धेः अभावात्। देखो एक अनुमिति हो चुकी है, ठीक है ना? एक अनुमिति हो चुकी है, अनुमिति के बाद पुनः एक अनुमिति होनी चाहिए। अनुमित्यनंतरम अनुमित्युत्पत्त्यापत्ति। तो यहाँ अनुमिति हो चुकी है, यहाँ पुनः अनुमित्यापत्ति। कैसे है? यहाँ ये अनुमिति यहाँ तक है ना, यहाँ तक रहती, यहाँ नष्ट होती है, ये स्वयं अनुमित्सा विरह विशिष्ट स्वक्षण ये तदव्यवहितोत्तर क्षण ये तदवृत्ति अनुमिति पद से यही अनुमिति भी है ना, स्वात्मक अनुमिति। तत्क सिद्धि स्वयं अनुमित्यात्मक सिद्धि, ठीक है? तद भिन्न सिद्धि नहीं हुई, तदभाव अत्र अस्ति तर्हि द्वितीयाम् अनुमितिम् उत्पादये, द्वितीयानुमित्युत्पत्त्यापत्तिः। अतः अव्यवहितोत्तरक्षणे उत्पद्यमानत्वतः अव्यवहितोत्तरक्षण यह हुआ, अत्र ये अनुमिति कोई भी अनुमिति उत्पन्न हो रही है, विद्यमान है, उत्पन्न नहीं हो रही है। समझ गए ना? तो सम ये अनुमिति स्वाव्यवहितोत्तर क्षण ये हो गया, अनुमिति का द्वितीय क्षण, उसमें भी अनुमिति विद्यमान है, तद्वृत्ति अनुमिति है, तत्क सिद्धि यह सिद्धि हो गई अनुमित्यात्मक सिद्धि, तद भिन्न सिद्धि कोई अन्य होगी, तदभावस्य विद्यमान तत्र अनुमित्यापत् पक्षता सत्त्वात् अनुमित्यापत्तिश्च अतः उत्पत्तिवदं दातव्यम्। उत्पत्तिपदानन्तरम् एकानुमित्युत्पत्त्यनन्तरम् अनुमित्यन्तरापत्ते पूर्वानुमितेः स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणवृत्तिस्वात्मकानुमितिकत्वेन तदन्यसिद्धेः अभावात् अतः तदुपात्तम्। न च स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणवृत्तिस्वीकारानुमितिकत्वम् एव प्रविश्यताम्। न च स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणवृत्ति स्वीकारानुमितिकत्वम्। उत्पत्ति पद क्यों दिया? स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षण वृत्ति स्वेतरानुमितिक या सिद्धि तद भिन्न सिद्ध भाव पक्षता कहते हैं। अब हो गया ना, वो स्वेतरानुमिति वहां नहीं है ना। स्वक्षणाव्यवहितोत्तरोत्पन्न स्वक्षणाव्यवहितोत्तर क्षण वृत्ति जो अनुमिति है वो स्वात्मक अनुमिति है, स्वेतरानुमिति नहीं हुई। अब उत्पत्ति पद देने की आवश्यकता नहीं है। न च स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणवृत्तिस्वीकारानुमितिकत्वमेव प्रविश्यताम्। उत्पत्तेः स्वेतरत्वापेक्षया गुरुत्वादिति वाच्यम्। उत्पत्तेः स्वेतरो अब कहते हैं कि फायदा क्या हुआ? हम उत्पत्ति कर रहे हैं, आप स्वेतर कर रहे हैं। स्वेतरानुमिति कहते हैं, उत्पत्ति की जगह स्वेतरत्व के, उत्पत्ति की जगह उत्पत्तिवत्व की जगह स्वेतरत्व का निवेश कर रहे हैं। क्या अंतर हुआ? कहते हैं उत्पत्ति पदार्थ की अपेक्षा स्वेतरत्व पदार्थ, स्वेतरत्व सप्तति वेदवान, उत्पत्ति पदार्थ क्या है? तो समय कोई सहयोग है ना, संबंध संबंध पदार्थानाम आद्यक्षण संबंध। फिर आद्यक्षणत्व का एक निर्वचन है लंबा सा, ठीक है ना। वही सब ध्वंसादि घटित है, ध्वंसाधिकरणत्व आदि, ठीक है ना। आद्यक्षण का बना लेना कोई बहुत कठिन नहीं। उत्तरक्षण का बन गया तो आद्यक्षण का बन जाएगा। तो वो सब ध्वंसादि है, उत्तरक्षण भिन्न तो पूर्वक्षण आद्यक्षण जो है वो आद्यक्षण संबंध उत्पत्ति है। आद्यत्व इत्यादि जो बहुत लंबा परिष्कार जाएगा आद्यक्षण आदि का। तदपेक्षा ध्वंस प्रतियोगिता भेद प्रतियोगित्व सप्रतियोगिक भेदवत्व, सप्रतियोगिक भेदवत्व यही निवेश लघु है।
ठीक है, तो स्वेतरान्वितिकत्व का ही निवेश कर दिए कर दें, उत्पत्ति का अनिमितिकत्व का निवेश की अपेक्षा वही लघु है। इति लक्ष्यं न च लक्ष्यं तत्र साध्यस्य अनुमितिद्वयं जायताम् इति इच्छया प्रथमं साध्य तद्व्याप्तयोः अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका एका तत्र साध्यानिमित्यन्तरः प्रसंगात् यत्र साध्यस्य अनुमितिद्वयं जायताम् इति इच्छया प्रथमं साध्य तद्व्याप्तयोः अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका एका अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका ततः साध्यानिमित्यनन्तरं ततः साध्यानिमित्यन्तरं तत्र साध्यानिमित्यन्तरः प्रसंगात्। दो बार पढ़ अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका साध्य तद्भाव व्याप्य अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका एकान्विति तदनन्तरं ततः साध्यानिमित्यन्तरं तत्र तत्र साध्यानिमित्यन्तरः प्रसंगात्। पहले क्षण में क्या हुआ, साध्या अनुमितित्व में जाएगा मेरी इच्छा। इस इच्छा से दो अनुमिति एक साथ तो होंगी नहीं, एक ही अनुमिति जिसी क्षण में एक साध्यान्विति हुई। वह साध्यान्विति की क्या विशेषता है कि वो एक तो अपेक्षा बुद्ध्यात्मक हुई, अर्थात क्षणावस्थाई है, अपेक्षा बुद्ध्यात्मक हुई, और उसमें साध्य व्याप्य हेतु मत पक्ष विषय कभी ठीक है ना। साध्यान्विति जो है, साध्यान्विति जायता इस इच्छा से जायमान जो अन्विति है वो अपेक्षा साध्यान पर्वतो वन्यमान हुई, वो अपेक्षा बुद्ध्यात्मक हुई, और उसमें वन्य व्याप्य हेतुवत पर्वत भी विषय हो गया। वन्य व्याप्य हेतुमान साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष साध्यवान इत्याकारक अपेक्षा बुद्ध्यात्मक अन्विति उत्पन्न हुई। अन्य कारण सामग्री सब विद्यमान है, अर्थात इसके पूर्व में साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षाय परामर्श भी है, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षाय परामर्श भी है। अनिमित्सा हो गई, साध्या अनुमिति में जाएगा, तो इस अनिमित्सा इस परामर्श के वशात यहाँ साध्या अनुमिति हुई, और साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श वशात साध्य व्याप्यवत्ता अनुमिति होनी, ये समूहालंबित अनुमिति हो गई। पक्ष साध्यवान साध्य व्याप्य हेतुमान इत्याकारिका अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका अनुमिति। ठीक, उसके बाद इस शिशाधीशा बला ये इस क्षण में पर्वतो वन्यमान अनुमिति होती है ना, होती है। तदनंतरम पुनः पर्वतो वन्यमान इत्यनुमिति स्यात्, ठीक है, तदनंतरम पुनः पर्वतो वन्यमान इत्यनुमिति स्यात् साध्यान्वित्यंतरम स्यात्। ठीक है, क्यों, इसके प्रति ये सिद्धि प्रतिबंधक नहीं हो पाएगी। ये वाली जो सिद्धि है, जो दूसरी अनुमिति हुई है, वो प्रतिबंधक नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्यों कि स्वाद्य रहितोत्तर क्षण स्वाद्य रहितोत्तर क्षण विद्यमान अनुमिति पद से हमने ये वाली अनुमिति ले ली। ये अपेक्षा बुद्ध्यात्मक है ना, यहाँ तक स्वपद से ये सिद्धि अनुमित्यात्मक सिद्धि, इस क्षण में भी एक पर्वतो वन्यमान अनुमिति है ना। स्वाद रहितोत्तर क्षण ये क्षण हो गया, चतुर्थ क्षण। यहाँ विद्यमान अनुमिति दो अनुमिति है, ये अनुमिति भी है, ये वाली अनुमिति भी है, ये भी विद्यमान है ना। तो स्वाद रहितोत्तर क्षणे विद्यमान स्वेतरानुमिति पद से ये अनुमिति अपेक्षा बुद्ध्यात्मिका अनुमिति है, इसलिए यहाँ तक जीवित रहेगी। स्वेतरानुमिति तत्क सिद्धि ही यह हुई ना, तद्भिन्न सिद्धि नहीं हुई। यह सिद्धि अत्र अनुमितौ बाधिका नास्ति। ठीक है, आपत्ति हो जाएगी। अतः उत्पत्ति पद दे दिया। श्वेत ये जो यहाँ अनुमिति हो रही है, वहाँ कोई भी अनुमिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। यहाँ ये दोनों अनुमितियाँ विद्यमान जरूर है, लेकिन स्वाद्वितोत्तर क्षण में कोई भी अनुमिति उत्पन्न नहीं हो रही। थोड़ा सा पहले क्षण में सबसे पहले यहाँ सबसे पहले क्षण में पर्वतो वन्यमान वन्य व्याप्य धूमवान वन्य व्याप्य व्याप्यमांश्च इत्याकारक समूहात्मक सिद्ध्यात्मक परामर्श हुआ।
उत्तर क्षण में साध्यान्विति द्वयम में जायताम, ये इच्छा हो गई। उसके बाद साध्य व्याप्यमान इस परामर्श के चलते एवं अनुमित्सा के चलते यहाँ पर हो तो वन्यमान अनुमिति होगी ना, और यहाँ साध्य व्याप्य व्याप्य हेतुमान पक्षाय परामर्श है, इसकी कोई सिद्धि नहीं है, अतः ये परामर्श साध्य व्याप्य अनुमिति को भी उत्पन्न करेगा। दो एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए पक्ष साध्यमान साध्य व्याप्य हेतुमान इत्याकारक एक अनुमिति उत्पन्न हुई है। वह अनुमिति को यहाँ तक हमको जीवित रखना है, इसलिए ये अपेक्षा बुद्धियात्मक हो गई है। हुई नहीं अपेक्षा बुद्धियात्मक, चूंकि यहाँ पर अनुमिति द्वयम जायताम ये इच्छा है, यह इच्छा अभी भी इसका उत्तेजक तो अभी भी शांत नहीं हुआ है। दो अनुमिति को उत्पन्न किए बिना वो उसकी शांत आकांक्षा शांत नहीं होती है, तो यहाँ भी एक अनुमिति को समानाकारक परो तो वन्यमान इत्याकारक अनुमिति को उत्पन्न करेगी। अब ये स्थिति हो गई, यहाँ भी पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति ये ज्ञान है, यहाँ भी पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान है। अब यहाँ अनिमित्सा नष्ट हो चुकी है ना, कहाँ नष्ट हुई है, यहाँ पर। तो अनिमित्सा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षण कौन हुआ, ये क्षण, ये वाला, ये नहीं, इसमें अनिमित्सा भी है। तो अनिमित्सा विरह विशिष्ट सिद्धि क्षण पद से ये क्षण, द्वितीय अनिमिति क्षण, तदव्यवहितोत्तर क्षण पद से ये क्षण है। अत्र विद्यमानाया श्वेतरानुमिति, इस क्षण में दो अविद्या विद्यमान है। ये वाली भी चला आ रही है क्योंकि इसका द्वितीय क्षण है, ये वाली भी चला आ रही है यद्यपि इसका तृतीय क्षण है, तथापि अपेक्षा बुद्धियात्मक है। यहाँ दो अनुमिति हो गई ना, तो श्वेतरानुमिति पद से ये वाली अनुमिति मिल गई, अपेक्षा बुद्धियात्मक अनुमिति मिल गई। तो स्वपद से ये वाला क्षण स्वाव्यवहितोत्तर क्षण ये तत्र विद्यमानाया श्वेतरानुमिति ये वाली अनुमिति, तादृश अनुमिति का सिद्धि ये वाली सिद्धि, ये सिद्धि इसके प्रति प्रतिबंधक नहीं हो पाएगी। भिन्ना सिद्धि अन्य सिद्धि तदभाव रूपी पक्षताया अत्र सत्त्वात् अत्र पुनरनुमित्यापत्ति स्यात्, अतः उत्पत्ति पदम दातव्यम्। स्वपद से ये दिया, ये सिद्धि क्षण स्वाव्यवहितोत्तर क्षण, ये इस काल में कोई अनुमिति उत्पन्न हो रही है, अनुमिति है दोनों लेकिन उत्पन्न नहीं हो रही है, अतः उत्पत्ति पदम दातव्यम्। यत्र साध्यस्य अनुमितिद्वयं जायताम् इति स्यात्, प्रथमं साध्य तद्व्याप्तयोः अपेक्षया बुद्ध्यात्मिका एकानुमितिः, सः साध्यानुमित्यन्तरं तत्र साध्यानुमित्यन्तःप्रसङ्गात्। अत्र अनुमितिस्तु स्वसमानाधिकरण प्रकृत पक्ष साध्य विषयिणी ग्राह्या, नातः पुरुषान्तरीया निमित्यादिकम् आदाय अपि प्रसंगात्। स्वसमानाधिकरण प्रकृत साध्य विषयिणी ग्राह्या, ठीक है ना, नातः पुरुषान्तरीया निमित्यादिकम् आदाय। स्वपद से सिद्धि, सिद्धि समानाधिकरण तत्साध्य का प्रकृत साध्य का अनुमिति, अनुमिति पद से ग्राह्य है, न तो व्यधिकरण अनुमिति। अन्यथा पुरुषांतरीय अनुमिति को लेकर के भी कुछ आपत्ति दे सकते हैं ना। स्वाव्यवहितोत्तर क्षण में, उसी क्षण में अन्य आत्मा में अनुमिति उत्पन्न हो ही रही है, तत्काल सिद्धि सारी सिद्धि होंगे, तद्भिन्न कोई भी सिद्धि नहीं हो पा रही है, असंभव होने लगेगा ना। अतः सुसमानाधिकरण सिद्धि, सिद्ध सुसमानाधिकरण अनुमिति लेंगे। उसके बाद स्वक्षणा भवेत् उत्तरक्षणोत्पत्तिकानुमितिक भिन्नस्य प्रागुत्पन्नस्य व्याप्तिस्मरणादेः परामर्शकाले परामर्शस्थले सत्त्वात् तत्र पक्षता संपत्त्यर्थं सिद्धिकरम् इति भावः। कहते हैं कि स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकानुमिति का भिन्नाया सिद्धि तदभाव कर रहे हैं ना, भिन्नाया सिद्धि क्यों कर रहे हैं, भिन्नम यत् तदभाव पक्षता, भिन्नम यत् तदभाव पक्षता, भिन्नम यत् ज्ञानम तदभाव पक्षता। ठीक है, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकानुमिति का सिद्धि भिन्नम यत् यज्ञानम तदभाव पक्षता। ऐसा सिद्ध साध्य निर्णय क्यों कह रहे हैं, तो क्या दोष दिया, व्याप्तिस्मरणादेः तत्र विद्यमानत्वात् तदभावस्य कुत्राप्यभावात् सिद्धिः।
स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का अनिमिति कौन होगा? पर्वतो वन्यमाने सिद्धि। तद भिन्नम सिद्धि पूर्व काल विद्यमान व्याप्ति स्मरणादि है ना, ठीक है ना, है ना, वो वही विद्यमान है। जहाँ अनुमिति होती है वहाँ वो भी विद्यमान है, ठीक है। तत्सत्व अनुमिति अतः सिद्धि। तद भिन्न सिद्धि अगर रहेगी तो प्रतिबंधक हो जाएगी। तद भिन्न व्याप्ति स्मरण आदि प्रतिबंधक नहीं है। व्याप्ति स्मरण और मत बोल के ही है ना। सिद्धि भिन्न जो व्याप्ति स्मरण आदि है वो तो कारण ही है, प्रतिबंधक नहीं है ना। अतः सिद्धि बदम द्वितीय सिद्धि